प्रेगनेंसी का 9वां महीना, मेरा लेबर पेन कब आएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत जो है कॉमन क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं कि मेरा 9वां महीना पूरा हो गया है, मुझे डिलीवरी कब होगी, मेरा लेबर पेन कब आएगा। तो आज के वीडियो में हम यही डिटेल में जानेंगे कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आखिर आपकी डिलीवरी कब होती है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हाईली रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। सबसे पहले जानते हैं कि फ्रेंड्स, जो आपका जो डॉक्टर है, जिस डॉक्टर से आप दिखा रहे हो, वो डॉक्टर भी आपको नहीं बताते हैं कि आपका एग्जैक्ट डिलीवरी कब होगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन पीरियड आती है उसको ओलंपिक डेट बोला जाता है। उस ओलंपिक डेट से ही आपको डिलीवरी का डेट दिया जाता है। और फ्रेंड्स, जो आपको सोनोग्राफी होती है, जो हर बार अल्ट्रासाउंड होते हैं, उसमें अलग अलग अल्ट्रासाउंड में अलग अलग आपकी डिलीवरी की डेट आती है। तो उस डेट को आपको लेके बिल्कुल नहीं चलना है। जो डेट आपको आपकी डॉक्टर पर्ची पे लिख के देती है कि इस डेट को आपको डिलीवरी हो जाएगी, उस डेट को आपको मान के चलना है, लेकर चलना है। और जो पीरियड का महीना गिना जाता है, उस दिन से गिना जाता है जिस दिन आपका पीरियड आया रहता है। उस दिन से आपका, जैसे कि आपका सपोज़ दिस एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि आपका पीरियड 5 तारीख को आया है, अगस्त 5 तारीख को आपका पीरियड आया है, तो 5 सितंबर को आपको एक महीना गिना जाएगा। अगर 5 सितंबर को आपका पीरियड नहीं आया, बाई चांस आपका पीरियड मिस हो गया, और फ्रेंड्स मिस हो गया, आपने चेक किया आप गर्भवती हो, तो ये 5 अगस्त से 5 सितंबर आपका एक महीना हो गया। 5 सितंबर से 5 अक्टूबर आपका दूसरा महीना हो गया। 5 अक्टूबर से 5 जो है नवंबर आपका तीसरा महीना हो गया। ऐसे आपका पीरियड का डेट जोड़ा जाता है, गिना जाता है। लेकिन एक्चुअली में आप पीरियड के दिन ही गर्भवती नहीं होते हो। जिस दिन आपका ओवुलेशन होता है, जिस दिन आपका अंडा निकल के बाहर आता है, उस दिन आप गर्भवती होते हो। तो इसमें क्या होता है कि 2 से 3 हफ्ता ऊपर नीचे हो जाता है। ऊपर नीचे 2 से 3 हफ्ता हो जाता है, जो पीरियड जिस दिन आए रहते हैं और जिस टाइम पे ओवुलेशन होता है, उसमें अगर 28 और 30 की पीरियड की साइकिल है, तो इसमें आपका 14 से 16 दिन में ओवुलेशन हो जाएगा, तो 2-2.5 हफ्ता हो गया ना। तो वैसे ही 2 से 3 हफ्ता आपका ऊपर नीचे बिल्कुल इसमें हो जाता है। ये डॉक्टर भी आपको जानती है, बताती है। तो आपका 9वां महीना जब लग जाता है, तो आपको जब 36 यानी 36 और 37 हफ्ते के बाद, 36 और 37 वीक के बाद अगर आपको डिलीवरी हो जाती है, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल होती है और बिल्कुल भी जो है डिलीवरी हो जाती है, तो ये सही समय होता है डिलीवरी का। अगर इस डेट पे आपको डिलीवरी नहीं होती है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपको डॉक्टर कम से कम, अगर आपका लेबर पेन नहीं आता है तो 42 हफ्ते तक आपको देखती रहती है कि आपको लेबर पेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस यहाँ पे शर्त ये है कि आपका जो बच्चा है, गर्भ में बच्चा है, वो बच्चा सही सलामत होने चाहिए। इसीलिए अगर डॉक्टर आपको ड्यू डेट, जिस डेट पे आपको डॉक्टर ड्यू डेट दी है, जब वो डेट निकल जाए तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, मिलिए, जाइए। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, वहाँ पे होता क्या है कि बच्चा जो आपके पेट में है, तो उसका एक आपके गर्भ में रहने का एक सही समय ही होता है, एक लिमिट समय ही होता है। अगर वो डेट क्रॉस कर जाएगा, अगर वो डेट ओवर हो जाएगा और आपको लेबर पेन नहीं आएगा, तो बच्चा उसमें क्या करता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब आपकी बच्चेदानी की थैली बड़ी हो जाती है, उसके साथ साथ बच्चा भी बड़ा हो जाता है, तो उसमें होता क्या है, कंडीशन ये आते हैं कि बच्चे को घूमने का जगह नहीं मिलता है, और जो बच्चा है अपना सिर आपके पेल्विक गर्दन में फिक्स कर लेता है, यानी कि आपके पेल्विस में वो अपना सर फिक्स करता है। जब पहली डिलीवरी होती है तो 8वें महीना लास्ट होते होते वो आपके पेल्विक एरिया में अपना सर फिक्स कर लेता है। तो इसमें होता क्या है कि वो तो घूम तो पाता नहीं है, और जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। इस समय जब आपका 9वां महीना चल रहा होता है तो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा कभी कभी, जो बच्चा का म्यूकिनियम होता है, जो बच्चा का पहला पोटी होता है, बच्चा उसमें कर देता है। जब डेट ओवर हो जाता है तो पहला पोटी अगर बच्चा कर देगा और वहीं पानी बच्चा अगर निगल लेता है, तो ये बच्चा को पॉइजन का काम करता है, जहर का काम करता है।
इस कंडीशन में आपके शिशु के जान के भी खतरा हो सकती है। तो आपको करने क्या है, आपको तुरंत अपने हॉस्पिटल जाना है, अपने डॉक्टर से संपर्क करना है कि मेरा ड्यू डेट निकल गया है। डॉक्टर आपको चेक करेगी कि आपके शिशु की धड़कन तो सही है ना, आपके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड तो सही है ना, ब्लड की मात्रा सही है ना, शुगर लेवल, बीपी, हर चीज़ वहाँ पे चेक होता है। अगर हर चीज़ सही है तो आपका ड्यू डेट आगे बढ़ा दिया जाता है कि आप 2-4 दिन 5 दिन और थोड़ा सा वेट कर लो, उसके बाद मुझसे चेक कराने आना, क्योंकि उस समय बच्चा की स्थिति सही रहती है। अगर बाई चांस आपके बच्चे की स्थिति खराब हो जाती है तो तुरंत डॉक्टर आपको सीजर करके डिलीवरी करा देता है, बच्चे को निकाल देता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपका जो है ड्यू डेट निकल जाता है, यानी कि अगर आपको डॉक्टर बोली है कि 5 दिन बाद आइएगा, उसमें भी आपको लेबर पेन नहीं आ रहा है आएगा, तो डॉक्टर आपको आर्टिफिशियल लेबर पेन इंड्यूस करा के आपकी डिलीवरी करा देती है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होने हैं कि मेरा तो लेबर पेन आ नहीं रहा है, मैं क्या करूं। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होने हैं। आपको करने क्या है कि अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हो और नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो आप एक्सरसाइज करिए, सीढ़ियों पे चढ़िए, उकड़ू पोजीशन में रहिए, झाड़ू और पोछा का जो है थोड़ा सहारा लीजिए। उसके बाद इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करिए। झाड़ू पोछा पूरे कमरे का नहीं लगाना है, केवल जिस रूम में आप रहते हो उसी रूम का लगाना है। मतलब थोड़े देर के लिए 2 से 4-5 मिनट के लिए झाड़ू पोछा आपको करने हैं। इससे आपके जो पेल्विस एरिया है उसकी मसल्स लचीली होती है और आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत ही सहायता करता है। तो जब आपका ओलंपिक डेट जो रहता है, जो आपको ड्यू डेट दिया रहता है डॉक्टर, ओलंपिक डेट, तो जो ड्यू डेट दिया रहता है उस चीज़ को आप समझिए, जानिए। और जब 9वां महीना लग गया है तो अगर आपको 36-37 वीक हो गया है तब आपको कोई होम रेमेडी इस्तेमाल करना है, वरना उसके पहले नहीं करना है, नहीं तो ये नुकसान करेगा। प्रीटर्म डिलीवरी का खतरा आपको बढ़ जाएगा। अगर 36 के पहले अगर आपकी डिलीवरी हो जाती है तो ये प्री मैच्योर डिलीवरी मानी जाती है, और ये डिलीवरी में बच्चे को शीशे में भी रखा जाता है, क्योंकि ये प्रीटर्म डिलीवरी मानी जाती है। पूरे समय पे डिलीवरी आपकी नहीं हुई है। तो आप थोड़ा सा प्रयास ये करिए कि कम से कम 37 वीक निकल जाए तो ही कोई काम करिए और तो ही कुछ करिए, और डॉक्टर से अपने ज़रूर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।